क्लास 10th एक्सरसाइज 4 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कर रहे हैं अपन एमसीक्यूज वाले वैकल्पिक प्रश्न। मैंने आपको यहाँ दिया है ट्रू फॉल्स में आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, मैचअप में आ सकता है, किसी में भी आ सकता है। बस आपको पूरी पूरी लाइन याद होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। मैंने आपको बताया था कि अ सच इक्वेशन इन विच मैक्सिमम पावर ऑफ अननोन वेरिएबल इज टू इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसा समीकरण जिसमें अज्ञात राशि की अधिकतम घात 2 हो, चर राशि का अधिकतम घात 2 से वर्ग समीकरण करते हैं। जैसे ये इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये इसका मानक रूप है। पिछले साल मतलब 2020 में ये आया था, 2020 के अंदर ये आया था। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखिए, तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपको क्या लिखना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। ए नॉट इक्वल्स टू 0, ए 0 नहीं है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, मानक रूप हो गया। ठीक है, एक वास्तविक संख्या अल्फा द्विघात समीकरण का एक मूल है। मतलब ये तो एक उदाहरण के रूप में दे रखा है, यहाँ पर कुछ भी आ सकता है। जैसे मैंने कह दिया, मैंने एक इक्वेशन बना करके दे दिया आपको। मान लो मैंने पहले तो इसको समझा देते हैं। ये कह रहा है कि अल्फा इसका बेटा है, माने रूट है। रूट का मतलब मूल, अपन इसको आम भाषा में बेटा बोलेंगे। ये एक मम्मी है और इस मम्मी का बेटा कौन है, अल्फा। तो ये कह रहा है कि भाई लड़ाई हो रही है तो एक पड़ोसन गई कि बोले ये इसका बेटा नहीं है। कौन, अल्फा इस मम्मी का बेटा नहीं है। तो अगर ये इसका बेटा है, जज बोलता है ठीक है, अगर आप कह रहे हो ठीक है, अगर इसने अल्फा ने अपनी मम्मी को पहचान लिया तो समझ लो कि फिर ये इसकी मम्मी है और ये इसका बेटा है। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये वर्ग समीकरण। ठीक है, जहां जहां अगर एक्स आ रहा है, अगर वहां पर आप ये जो भी दे रखा हो, अभी फिलहाल अल्फा दे रखा, अगर आप रख देते हो तो देखो एक्स जहां जहां आ रहा वहां पर अल्फा रख दिया, जहां जहां एक्स आ रहा वहां अल्फा रख दिया। अगर ये सेटिस्फाई कर देता है, मतलब इसकी मम्मी को माँ बोल देता है, पहचान लेता है, तो ये इसका बेटा है। मतलब कुछ भी नहीं करना है आपको, जहां जहां एक्स है वहां पर अल्फा रख दो। अब यहाँ पे भी अपन ने नीचे इंग्लिश मीडियम में भी वही किया, जहां जहां एक्स आ रहा वहां पर अपन ने अल्फा रख दिया। कुछ लोगों को भी समझ में नहीं आया, बस थोड़ा समझ में नहीं आया तो मैं इसको एक एग्जाम्पल लेता हूँ। देखो मैं अपनी मर्जी से एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, क्या ये इसका रूट है। जैसे मैंने आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी मेरी मर्जी से, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल 0। ये मैंने एक इक्वेशन दे दी और मैंने 4 ऑप्शन दे दिए कि इसका बेटा बताओ, मैंने इसका रूट बताओ, इसका रूट बताओ, इसका रूट कौन है। मान लो मैंने यहाँ पे दे दिया 2, मैंने दे दिया -2, यहाँ पर मैंने दे दिया 1, डी में दे दिया मैंने -1। बताओ इनमें से इसका बेटा कौन है, ये है कि ये है कि ये। तो आप इसको पहचान कैसे करोगे, आप इसको या तो इसको पूरा हल करोगे गुणनखंड विधि से, फैक्टर मेथड से, या क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से, द्विघात समीकरण से इसको आप हल करोगे। या फिर आप क्या करोगे, शॉर्ट ट्रिक से, चूंकि ऑब्जेक्टिव में आ रहा है, एमसीक्यूज के अंदर आ रहा है, तो आप इसको कैसे करोगे, आप जहां जहां एक सारा, जैसे अब यहां कर रहा था अपन ने, जहां जहां एक सारा वहां क्या रख दिया था, अल्फा रख दिया था, क्योंकि अल्फा इसका बेटा था। यहां पर बेटा कौन है, 2 है। मान लो सपोज करो 2 है, तो एक्स की जगह 2 रख के देखो, 2 रख के देखो। अगर 2 रख के ये 0 आ जाता है, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 4, ये तो 4 4 8 12 हो गया, 0 तो आ ही नहीं रहा, तो ये इसका बेटा नहीं है, क्योंकि 0 नहीं आ रहा है। ठीक है, अब हम दूसरा रख के देख लेते हैं, -2 रख के देखते हैं, x की जगह -2 रख के देखते हैं। तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, प्लस का 4, प्लस और 4 कट गया, लेकिन आखिर में फिर 4 बच गया, तो ये भी इसका बेटा नहीं है, ये भी इसका बेटा नहीं है। ऐसे रख रख के देखना है। अब वो तो मैंने मन से लिया है, हो सकता है चारों इसके बेटे नहीं हो, किसी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा हो, है ना। मन से लिया है ना अपन ने एग्जांपल, जैसे -1 रखेंगे तो -1 और 2 प्लस 4। ठीक है, यहाँ पर मैं 3 रख देता हूँ। क्या रख देता हूँ, 3। तो देखते हैं सी वाला का, देखते हैं सी वाले से आंसर आ रहा है क्या, सी वाले से रख के देखते हैं अपन, है ना। ये इसका बेटा है क्या, तो एक की जगह 1 रखा, यहाँ पे 1 रखा, 3 रखा, तो 3, यहाँ पर 1 2 3, 3 2 5 और 1 6। भैया 6 आ रहा है, जबकि आना क्या चाहिए, 0 आना चाहिए। तो भैया तू भी बेटा नहीं है, तो अब बचा 4, तो इसका तो चौथा तो बेटा होगा। जज ने कहा नहीं, ऐसा नहीं, अगर इसने माँ बोला तो होगा। तो देखते हैं, माइनस पे जब भी स्क्वायर आएगा प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस -2 और 3। ठीक है, 3 और ये सॉरी यहाँ पर 4 आ रहा है और माइनस का 2, हालांकि 2 बच रहा है। मैंने बोला था ना, मैंने मन से लिया, तो चारों ही बेटे नहीं। अगर जिससे 0 आ जाएगा, अभी मैं और आपको क्वेश्चन दूंगा, जिसमें 0 आ जाएगा तो वो उसका बेटा होगा। बात समझ में आ गई, तो मैंने मन से एग्जांपल लिया था, तो चारों इसके बेटे नहीं निकले। तो जो भी इसको सेटिस्फाई कर देगा, जैसे ये इसका बेटा है तो जहां जहां एक्स आ रहा था वहां पे अल्फा रख दिया। ऐसे अगर ये इसका बेटा है तो जहां जहां एक्स आ रहा 2 रख दो, अगर ये इसका बेटा है तो -2 रख के चेक कर लो। इस तरह से चेक करते, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार का ये 3 क्वेश्चन आपके हुए हैं। अब मैं आपको चौथे नंबर का करा रहा हूं, तो एक ऐसा क्वेश्चन लाऊंगा जिसमें इसका बेटा निकलेगा। देखो 3 में जो मैंने आपसे बोला था, तो क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने क्वेश्चन बना करके दे दिया। क्या दिया
कि निम्न में से किस वर्ग समीकरण का मूल 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज 2 एज ए रूट है। माने ये इस बार 4 मम्मियां बुला ली हमने, पड़ोस की 4 मम्मियां आ जाओ, तो 4 मम्मियां आ गई, बोले ये इनमें से आपका बेटा कौन है, तो ये चारों मम्मी बोले ये हमारा बेटा हमारा बेटा हमारा बेटा है, ठीक है। तो हमने कहा भैया ऐसे कैसे हो सकता है, तो इसमें ये बोली कि साहब मेरा बेटा है, ये बेटा नहीं है बेटी है, ये मेरी है। हम जज ने कहा नहीं हम नहीं मानते आपकी बात को, सब फिर ये भी सब बोलने लगे बेटी है बेटी बेटी है, ठीक है। तो जज ने कहा ठीक है, अगर ये आप सबकी बेटी है तो ये सबको जिसको भी मम्मी बोलेगी, तो मम्मी बोलेगी मतलब जहां जहां एक सारा अगर हमने 2 रख दिया और 0 अगर आ गया तो समझ लो वो उसकी मम्मी है, मतलब अम्मी है, ठीक है। तो चलो एक्स की जगह अपन पहले वाले ए ऑप्शन लेते हैं, ए ऑप्शन आ जाओ भैया फटाफट आ जाओ। आपकी एक्स की जगह क्या रखा जा रहा है, 2 रखा जा रहा है, कोई आपको प्रॉब्लम है, बोले नहीं है भाई साहब, है ना। 2 2 जा 4, 4 दूनी 8 प्लस का 5 बराबर 0, 5 और 4 9, 9 में से 8 गया, कितना बचा, 1 बचा। क्या 1 0 के बराबर होता है, नहीं होता है। जज ने कहा दो इस मम्मी को एक खींच के, तो पड़ोस वाली मम्मी ने इसको खींच के एक मार दी, ठीक है, भाग गई रोते रोते। अब आ रहा है बी, चल आ जा भैया तू इसकी मम्मी है, बोले हाँ ठीक है, पता लगेगा। देखो एक्स की जगह 2, यहाँ पे 2 -12 = 0, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, माइनस का 12, 6 4 है 10, माइनस का 12, 12 में से 10 गए, माइनस के 2 = 0। क्या -2 0 के इक्वल होता है, नहीं होता है। तो हमने कहा जज ने कहा दे पाड़ो इसके 2-3 खींच के, ठीक है। तो वो पड़ोसन जो भाग गई थी वो आई, बोले मुंह दूं, मेरे को भी इसने बहुत जोर जोर से मारा था। जज ने कहा मार साली को इसको, ठीक है। तो इससे भी नहीं आ रहा है। अब हम चलते हैं तीसरी इक्वेशन में, तीसरी इक्वेशन आ जाओ भैया, बोले तू मम्मी है, बोले हाँ मुई अण की मम्मी हूँ, ठीक है, देखते देखें, ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, 6 बराबर 0, 8 6 14, -14 बराबर 0 आ गया। देखो जैसा मैंने कहा था ना मैं इसकी मम्मी हूं, जज ने कहा दे इसके भी 2 लपक के, बोले क्यों मने क्यों मार रहे हो, बोले इसे छोड़ जाती बच्चों को, इधर उधर घूम जाते बच्चे, लगाओ इसके भी 2। तो यही इसकी मम्मी निकली, क्योंकि ये 0 को लेकर के नहीं आया, ठीक है। और इन तीनों को देख के ये पहले ही भाग गई, बोले मम्मी मिल गई, मम्मी मिल गई, तो ये पहले ही भाग गई कि जो जज मेरे को दे पाड़ेगा, ठीक है। तो इसकी मम्मी ये थी, एक्स की जगह 2 रखा, 0 आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं। हमसे पूछा गया है ट्रू और फॉल्स, सत्य असत्य बताना है आपको। आपने देखा आपने एक्सरसाइज 2 पढ़ी, एक्सरसाइज 2 में आपने देखा होगा कहीं पे मैं बराबर 0 नहीं लिखता था, क्योंकि वहां पर पोलिनोमियल था, वहां बहुपद था। और लेसन 4 जो हम यूनिट 4 पढ़ रहे हैं, यूनिट 4 में देखो सेम है, वही की वही लेसन 2 में था, वही की वही लेसन 4 में आ रहा है। तो लेसन 2 और 4 में अंतर क्या है, लेसन 2 था पोलिनोमियल, वहां बराबर 0 नहीं आता कहीं पे भी, और यहां पर बराबर 0 आता है हर जगह, ये दोनों में डिफरेंस है। तो इन्होंने कहा देख वहां पर क्या डिफरेंस था, वहां बराबर 0 नहीं था, यहां बराबर 0 है। हमने कहा हाँ साहब। तो बोले फिर क्या इन दोनों के मूल एक ही हैं, इन दोनों के रूट एक ही हैं, इन दोनों के बेटे एक ही हैं, क्या इन दोनों के बेटे एक ही होंगे, ट्रू और फॉल्स, एक ही मूल होंगे। हमने कहा साहब दिख तो एक जैसे रहे, बस अंतर बराबर 0 का है, तो बेटे तो इनके दोनों, इसके भी आपने लेसन 2 में बताए थे, इसके 2 रूट होते हैं अल्फा और बीटा, इसके भी 2 रूट होते हैं, बस उनको नाम बदल दिया था। वहां पर हम शून्यक शून्यक बोलते थे, जीरोस जीरोस बोलते थे, और यहां पर हम लेसन 4 में अल्फा बीटा बोलते हैं। तो भाई साहब है तो एक ही, बस नाम पलट गया है, ठीक है, नाम पलट गया है। इसलिए यहां पर हमारे यहां पर हम बाटी बाटी बोलते हैं, दूसरे प्रदेश में ढोकला ढोकला बोलते हैं, तो है तो वही चीज है। तो कहने का मतलब यही है कि इन दोनों के मूल, इन दोनों के बेटे एक ही हैं, ये बात सत्य है, ट्रू है, ठीक है। तो ये दोनों के रूट एक ही होंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं। उसने कहा शो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, द्विघात सूत्र बताइए, बहुत आता है एग्जाम में, द्विघात सूत्र बताइए। हमने बहुत सारे क्वेश्चन देखे, आप वीडियो में देखना द्विघाती सूत्र के। इसका फॉर्मूला लिखते समय ध्यान रखना, इक्वल के इधर आना चाहिए, बराबर यहां आना चाहिए, -b प्लस माइनस रूट पूरा लगना चाहिए, b² - 4ac अपॉन में 2a, ये बीचम बीच में 2a आना चाहिए। और उसके बाद यहां पर लिख सकते हो b² - 4ac की जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए,
मतलब ये इतना, अगर जब भी पूछे आपसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बताओ तो ये लिख करके आना। क्या लिखोगे? इक्वल का साइन कहाँ आ रहा है, बटा बटी की लाइन कहाँ आ रही है, रूट पूरा लग रहा है, जैसे कपड़े पूरे पहनते से रूट पूरा लगना चाहिए, अपॉन में 2a आना चाहिए, और इसकी वैल्यू माने अंदर का ये जो मसाला है बी स्क्वायर माइनस 4ac ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, आप आगे बढ़ जाते हैं अपन। दूसरा उसने पूछा है कि आपको बताना है कि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, द्विघात समीकरण है या नहीं। तो भैया बिना करे ही आप बता सकते हो। कैसे? देखो शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूं। अगर आपको लॉन्ग मेथड में जानना है कैसे करा था तो मैंने इन सब के वीडियो बना रखे हैं, और सबसे पहले 4.1 में मैंने एक नहीं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको डाल के दे रखे हैं, 6-7 क्वेश्चन करके दे रखे हैं 4.1 में, आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं। अब मैं चूंकि शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूं यहां पर, तो शॉर्ट ट्रिक्स को देखिए। जैसे कैसे, ये एक्स स्क्वायर है ना, ये एक्स स्क्वायर है। अब इक्वल के इधर आ जाओ, इक्वल के इधर आ जाओ, इक्वल के इधर कभी भी एक्स स्क्वायर नहीं बनेगा। आप देखो, क्योंकि 2 का 3 में होगा तो 2 3 6 आएगा, 2 का x में होगा तो 2x आएगा, है ना, 2x आएगा। लेकिन यहां कभी भी एक्स स्क्वायर नहीं आएगा। इसका मतलब यह है कि यह निश्चित रूप से क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम बिना सॉल्व करे बता सकते हैं, क्योंकि यहां पर एक्स स्क्वायर आ रहा है, एक्स स्क्वायर आना चाहिए, और यहां पर एक्स स्क्वायर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब 100% ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहां पर अपन लिख देंगे ट्रू, सत्य। अगर आपको डिटेल जाननी हो तो मैं फिर कह रहा हूं वीडियो जाके देख लेना 4.1 का। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब यहां पर चलते हैं, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ट्रू और फॉल्स बताना है, सत्य असत्य बताना है अपने को। इसको लाल से कर देता हूं, है ना। ठीक है, अब इसको ट्रू फॉल्स बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। एक्स का एक्स में इंटू कर, कितना आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, इधर तू एक्स का एक्स में कर, इधर भी क्या आएगा, एक्स। देखो मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं फिर बता रहा हूं आपको, मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूं। एक्स का एक्स में कर, एक्स स्क्वायर आ रहा है, एक्स का एक्स में कर, एक्स स्क्वायर आ रहा है। आपको मालूम है कि ये प्लस वाला एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, मैंने कट जाएगा। जिस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होगी, वो द्विघात समीकरण हो ही नहीं सकती है। क्यों नहीं हो सकती, समझ में आ गया ना। क्योंकि यहां पे भी एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। अगर आपको पूरा करना है तो पूरा कर लेना, नहीं तो मैंने शॉर्ट ट्रिक्स बता दिए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है कह रहा है, तो भैया तू असत्य कह रहा है, ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो चुका है और एक्स स्क्वायर ही नहीं आ रहा है, तो फिर द्विघात समीकरण थोड़ी होगी। भाई शादी के अंदर दूल्हा दुल्हन ही नहीं आ रहे हैं तो तुम वहां खा के क्या करोगे, कोई मतलब ही नहीं, सब खेल खत्म हो गया। ठीक है ना, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हुआ। देखो अब मैं आपको जो टॉपिक समझा रहा हूं उस टॉपिक को समझिए, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखिए अभी मैंने आपको एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखा था, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। यह है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। मैंने आपको बताया था कि ये जो अंदर का मसाला होता है, ये जो अंदर का मसाला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बोलते हैं। इसको मैथमेटिक्स में एक और नाम दिया गया है, इसको नाम दे दिया गया है तेंदुलकर का भाई विविक्त कर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो एक फिल इन द ब्लैंक्स बनता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बी स्क्वायर माइनस 4ac को द्विघात समीकरण का क्या कहा जाता है, विविक्त कर कहा जाता है। याद रखना, तेंदुलकर का भाई विविक्त कर, इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बनता है कि डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला बताओ, तो डिस्क्रिमिनेंट का ये फॉर्मूला है डी इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये जो डी है बच्चों, इसके जब मैंने इसकी थ्योरी समझाई थी ना, तो आप वहां पर जाके देखना, उसका पूरा वीडियो बना रखा है थ्योरी का। मैं थोड़ा थोड़ा शॉर्टकट में यहां पर भी बता देता हूं आपको। ठीक है, जैसे ये डी 3 प्रकार के रोल अदा करता है बच्चों। ये जो डी है ये कभी कभी तो पॉजिटिव आता है, कभी कभी ये नेगेटिव हो जाता है, और कभी कभी ये 0 आता है। मतलब डी की वैल्यू 0 से बड़ी आ सकती है, डी की वैल्यू 0 से छोटी आ सकती है, या ठीक 0 आ सकती है। जब आपने द्विघात समीकरण के सवाल करे थे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के सवाल करे थे, तब सबसे पहले आपको डी निकालना पड़ता है कि ये आगे हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको मालूम है ना इसकी वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी आनी चाहिए। 0 आ सकती तो चलेगा, इसकी वैल्यू 0 आएगी तो भी चल जाएगा, 0 से बड़ी आएगी तो भी चल जाएगा, 0 से कम में नहीं आनी चाहिए, मैंने माइनस में नहीं आना चाहिए। अगर माइनस में आ गया तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, मतलब रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि अगर माइनस में आ गया तो। ठीक है, तो डी की वैल्यू, अब डी जैसे कोई पूछेगा डी समझ में नहीं आ रहा, अरे यार
ये देख, एक क्वेश्चन तो तेरा ऐसा बन करके आएगा, जैसे मैंने एक क्वेश्चन दे दिया, मैंने कहा इसका डी निकालो, तो इसका डी कैसे निकालो, ये आ सकता है क्वेश्चन, संख्या बदल सकते हैं पर क्वेश्चन 100% आएगा, या तो 4 नंबर में आएगा या 1 नंबर में आएगा। डी निकालिए, तो डी निकालने का फॉर्मूला, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू 1, ये लिख दिया मैंने। अब इसका डी निकालो, डी का फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, ये आ गया इसका डी आने वाला है। ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 1 है, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 16 में से 4 गए तो 12, 12 का ही का आ रहा है, प्लस का आ रहा है। बस अभी अगर डी पूछे तो ये आंसर आ गया भाई साहब, बस छोड़ के भाग के आ जाना, ये डी आ गया। अगर उसने पूछा प्रकृति पूछी, नेचर पूछा, तो डी का ही में आ रहा है, प्लस में आ रहा है। तो अगर डी प्लस में आए, मैंने थ्योरी में लिखा इसलिए मैं यहां नहीं लिख रहा हूं, आप लोग वहां जाकर के देखिए, थोड़ी मेहनत तो करेंगे आप लोग, है ना। अगर सब यहां लिख दूंगा तो फिर वहां नहीं पढ़ोगे आप थ्योरी, उसमें इसका थ्योरी नहीं देखोगे। डी की वैल्यू अगर प्लस में आ जाए तो क्या होगा, माने 0 से बड़ी आ रही है, बोले हाँ साहब आ रही है, तो इसका मतलब है कि मूलों का अस्तित्व होगा, मूल होंगे वास्तविक एंड पहले हिंदी बोल देता हूं, वास्तविक और असमान होंगे, रियल एंड अनइक्वल, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। कब, अगर प्लस में आ जाए तो। अगर यही उत्तर अगर माइनस में आता बच्चों, -12 आ जाता मान लो, है ना, सपोज करो ये माइनस का होता और ये प्लस का होता और ये -12 उत्तर आता, तो अगर -12 आता तब आप क्या बोलते, रूट्स आर इमेजिनरी, मूल काल्पनिक होंगे। और अगर डी की वैल्यू पूरा हल करते करते सपोज करो यहाँ -16 और यहाँ +16 आ जाए तो 0 हो जाएगा। अगर डी की वैल्यू 0 आ जाए तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, मूल बराबर और वास्तविक होंगे, मूल बराबर और वास्तविक होंगे। ये तीनों कंडीशन थ्योरी के अंदर दिखा रखी है, वहां पर भी देखिए, यहां पर भी मैंने आपको बता दिया। 100% एक क्वेश्चन आएगा या तो 4 नंबर में या 1 नंबर के अंदर आता है, हर बार आता है। डिस्क्रिमिनेंट निकालने की कहे तो यहां तक छोड़ के आ जाना, प्रकृति पूछे, नेचर पूछे तो फिर आपको पूरा देखना पड़ेगा, प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है कि 0 में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ जाते हैं। तो एक खालिस्तान मैंने आपको क्या बताया, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बी स्क्वायर माइनस 4ac को विविक्त कर कहा जाता है, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। कभी कभी ये पूछा जाता है कि ये जो द्विघात सूत्र बनाया था, मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी मैंने लिखा तो था यार, कितनी बार तो लिख चुका हूं, ये वाला -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2। ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बनाया किसने था, श्रीधराचार्य ने बनाया था। याद रखना, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि द्विघात सूत्र की जगह ऐसा जगह श्रीधराचार्य द्वारा दिए गए सूत्र से सत्यापित कीजिए, तो इन्होंने किसने बनाया था, ये श्रीधराचार्य ने बनाया था। याद रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है बच्चों। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूल पूछे, कौन कौन से मूल है, तो मैंने आपको तरीका बताया, एक एक रख के चेक कर लो। अब लेकिन ये क्या बटा बटी में संख्या आ रही है, अगर इसी बटा बटी में संख्या आए, अपॉन में आ जाए, तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करें, तो इससे अच्छा तो एक एक रख के चेक करो, आप डायरेक्ट ही निकाल लो इसको। कौन सी मेथड से, फैक्टर मेथड से करके। 6 दूनी 12, 12 कैसे टुकड़े करो कि 1 आना चाहिए, तो देखो 6x स्क्वायर माइनस 4x माइनस का प्लस का 3x माइनस का 2, 4 में से 3 गए तो 1 बचेगा, आधे इधर गए आधे इधर गए, क्या कॉमन है रे, 3x कॉमन है, 3 1 से भाग 3 दूना 6 है ना, सॉरी इसमें से कॉमन कौन आ रहा है, 3 और 6, 6 और 4 में से आप वापस एक बार देख ले, तो 4 में से 3 गए तो 1 बचेगा और 4 3 12, ठीक है, वाह ठीक है, 2 कॉमन आ रहा है, फिर तो 2x कॉमन ले लेते हैं, 2 का भाग देंगे, 2 3 6, 2 दूनी 4, यहाँ पर इन दोनों में 3 है ही नहीं, 2 है ही नहीं, कोई कॉमन है ही नहीं, तो जिसका कोई कॉमन नहीं होता उसका एक कॉमन होता है। ऐसा कैसे लिख लो, इक्वल 0। हाँ भैया, आप एक जैसे आ रहे हैं, बोले हाँ साहब एक जैसे आ रहे तो एक बार लिख लो, बचा कुचा, बचा कौन है 2x, कुचा कौन है 1, बचा कुचा इक्वल 0, ठीक है। 3x माइनस 2 इक्वल 0 या 2x प्लस 1 इक्वल 0, ठीक है। -2 उधर गया तो काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2/3, ठीक है। इधर चलते हैं, प्लस का 1 उधर गया तो काय का हो गया, माइनस का, इसलिए x की वैल्यू आ गई माइनस का 1/2, ठीक है। तो 2/3 माइनस के 1/2, 2/3 माइनस के 1/2 ये आपका आंसर है। तो कौन सा ऑब्जेक्टिव बेटर बच्चों सही, ए वाला, तो ए वाला हो गया है, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन था तो इसको मैंने आपको करके दिखा दिया कि इस तरह से अपन को कर लेना चाहिए। फिर मैं आपको थोड़ा सा समझा रहा हूं, ध्यान से देखिए। जैसे आपको कहा गया था कि एक द्विघात समीकरण है, द्विघात सूत्र है जो बहुत बार आ चुका है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। बच्चों इसके अंदर अगर मूल बराबर हो तब क्या होगा, आपको मालूम है रूट्स जब इक्वल होते हैं, तो रूट्स कब इक्वल होते हैं, रूट्स कब इक्वल होते हैं, जब d का मान 0 होता है, d की वैल्यू 0 होती तब रूट्स क्या होते हैं। इसमें अपन ने देखा कि x इक्वल -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2 है।
मूल बराबर होंगे तो ध्यान देना डायरेक्ट फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन टू। मैं यूं बोल सकता हूं कि जब रूट्स इक्वल होते तो फॉर्मूला होगा माइनस बी अपॉन टू, पर आप रटो मत, आप समझो। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, इसमें वैल्यू मैंने बोला रूट्स इक्वल होंगे, तो आपको मालूम है रूट्स तभी इक्वल होते हैं जब डी का मान क्या होता है, जीरो होता है। या उल्टा बोल लो, डी का मान जब जीरो होता है तो रूट्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं, मूल बराबर होते हैं। तो मैंने बोला मूल बराबर होंगे तो अंडरस्टूड है इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो इसकी वैल्यू जीरो कर दो। तो जैसे ही मैंने इसकी वैल्यू जीरो करी तो क्या हुआ, ये देखिए माइनस का बी अपॉन टू है। क्योंकि प्लस माइनस जीरो तो भूल जाओ, क्योंकि प्लस में क्या जीरो ने क्या माइनस में जीरो, तो ये तो भूल जाओ, बचा क्या माइनस बी अपन। तो एक नया फॉर्मूला बन गया। क्या आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में ध्यान से सुन लो कि जब व्हेन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल देन फॉर्मूला इज x इक्वल माइनस बी अपॉन टू ए। जब द्विघात समीकरण के मूल बराबर होते हैं, मतलब अल्फा और बीटा दोनों आपस में बराबर हो जाएं, तब क्या फॉर्मूला बनेगा, माइनस बी अपॉन टू ए। क्यों बनेगा, क्योंकि इसकी पूरी वैल्यू जीरो हो गई, रटने की जरूरत ही नहीं, माइनस बी अपॉन टू ए फॉर्मूला बन जाएगा। तो ध्यान रखना, आ सकता है कि रूट्स अगर इक्वल होते हैं तो फॉर्मूला होता है माइनस का बी अपॉन टू ए। देखिए बच्चों, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका कोई भी रियल रूट नहीं है। इसकी क्या कंडीशन है, तो इसका कोई भी रियल रूट नहीं है, तो मैंने आपको तीन कंडीशन बता रही कि डी ग्रेटर देन डी, लेस देन डी, इक्वल, ठीक है ना। तो आप यहां पर कुछ बच्चे क्या करते हैं एग्जाम में डायरेक्ट ये लिख के आ जाते हैं डी लेस देन जीरो, क्योंकि डी छोटा होगा जीरो से, तो यहां मिस्टेक होने के चांस है। आपको डी की जगह ऐसा लिखना पड़ेगा बी स्क्वायर, क्योंकि डी का फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन इक्वल्स लेस देन जीरो, ऐसा लिखना पड़ेगा। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी छोटा है किससे, जीरो से, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो, ठीक है। अब इसका अपन को ये तो समझ में आ गया आपको, तो ये लिखना है अपने को, 2019 में आ चुका है ऐसा मुझे याद आ रहा है क्वेश्चन, तो आपको ऐसा लिख करके आना है। डिस्क्रिमिनेंट बताना है इसका, दिखने में बेटा अपॉन में है, कोई कठिन नहीं है, विविक्त कर बताना है आपको। ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू -2 और सी की वैल्यू 1/3। बच्चों सबसे पहले डी निकालेंगे अपन, तो भैया डी के क्या वैल्यू होती है, एक मिनट पेन ले, डी का वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ठीक है। क्या है बी की वैल्यू -2, ए की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 1/3। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, 4 से 4 गया तो कितना आ गया, 0 आ गया। ये देखिए 3 से 3 कैंसिल, 4 माइनस पे जब भी स्क्वायर आएगा प्लस हो जाएगा, +4 -4 0 कैंसिल हो गए तो 0 आ गया। तो ये इसका डिस्क्रिमिनेंट आ गया, ठीक है ना। तो दोनों की वैल्यू को आप याद रखिए, रेड से मैं आंसर बता रहा हूं इसका आंसर है 0 है, और इसका आंसर है ये वाला बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन 0, ठीक है। चलिए अब अपन इसमें अगला देख लेते हैं, एक मिनट, चलो ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4।